वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 2 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 169 अरबपति हैं, जबकि इस सूची में अमेरिका 735 अरबपतियों के साथ शीर्ष पर है। आंकड़ों के अनुसार दूसरे स्थान पर चीन काबिज है, जहां 495 अरबपति हैं। भारत में अरबपतियों की संख्या जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान जैसे विकसित देशों से ज़्यादा है। सबसे अधिक अरबपतियों वाले 15 देशों की सूची में आखिरी स्थान जापान का है, वहां अरबपति केवल 40 हैं। दुनिया भर में 100 से अधिक अरबपति वाले देशों की सूची में अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी और रूस का नाम है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 66 सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 39 हैं। 21 अरबपति बेंगलुरु शहर में हैं। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों के बारे में जानकारी और उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी। मुकेश अंबानी 87 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी 48.3 अरब डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पर शिव नादर 24.5 अरब डॉलर के साथ। चौथे स्थान पर साइरस पूनावाला 22.8 अरब डॉलर के साथ। पांचवें नंबर पर सावित्री जिंदल 17.9 अरब डॉलर के साथ। छठे स्थान पर लक्ष्मी मित्तल है दोस्तों 16.9 अरब डॉलर के साथ। और सातवें नंबर पर दिलीप संघवी 16.2 अरब डॉलर के साथ। आठवें स्थान पर राधा किशन दमानी 15.8 अरब डॉलर के साथ। कुमार बिड़ला 9वें स्थान पर 14.9 अरब डॉलर के साथ। दोस्तों, यह हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 157। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडिया को बताया कि देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जहां मेडिकल कॉलेज हैं, वहां 10 करोड़ रुपए के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। इस पर 1570 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को भी मंजूरी मिली। देश में मेडिकल डिवाइस की मांग बढ़ी, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी तैयार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद पनगाड़िया किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्म भूषण से सम्मानित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के अध्यापक प्रोफेसर अरविंद पनगाड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया। प्रोफेसर पनगाड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 17 देश इसके सहयोगी सदस्य हैं। प्रोफेसर पनगाड़िया एशियाई विकास बैंक ADB के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। दोस्तों, यह है प्रोफेसर अरविंद पनगाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दादर और नगर हवेली एंड दमन दीव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया।
दोस्तों उद्घाटन किया। सिलवासा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में लागत 203 करोड़ रुपया लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य घोषित किए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। राज्य सरकार ने 3 क्षेत्रों 12 के सोरसन, जोधपुर के खींचन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को संरक्षण रिजर्व घोषित किया। 12 में स्थित सोरसन को दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों, मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और काले हिरणों की रक्षा के लिए संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। जोधपुर में स्थित खींचन और डोमाइसाइल क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन घर प्रदान करने के लिए संरक्षण रिजर्व टैग दिया गया। राजस्थान में अब 29 संरक्षण रिजर्व हैं जो वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया के एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना। पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल वितरण में से पाकिस्तान को 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ। दोस्तों एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना हुआ 1966 में, मुख्यालय मनीला है, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, अध्यक्ष हैं मात्सुगो आसाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। रिलायंस जनरल सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनी। सीबीडीसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ई रुपया एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंक नोट के बराबर है और यह आरबीआई द्वारा समर्थित कानूनी निविदा या संप्रभु मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी मार्च 2022 तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध समेकित लाभ 14.29% बढ़कर कितना रहा? गाइस निम्न प्रश्नों का सही उत्तर ऑप्शन ए 4,566 करोड़ रुपए। जनवरी मार्च 2023 तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध समेकित लाभ 14.29% बढ़कर 4,566 करोड़ रुपया रहा। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2023 में बैंक का समेकित लाभ 23% बढ़कर 14,925 करोड़ रुपया रहा। बीती तिमाही में बैंक की ब्याज से शुद्ध आय भी बढ़कर 6,103 करोड़ रुपया रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अर्जुन वाजपेयी। भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में से दुनिया के 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। अर्जुन ने 17 अप्रैल को जमीन से 8,091 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की और अब वह 8,000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचे हैं। अन्नपूर्णा पर्वत को 8,000 मीटर की चोटी वाले 14 पहाड़ों में सबसे खतरनाक माना जाता है। दोस्तों यह है अर्जुन वाजपेयी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरे नवीनतम जानकारी की सीरीज को देखें। और इसके अलावा मेरे तमाम वीडियो जो कि अभी हाल में मैंने एशियाड चैंपियन युगल के सात्विक, रजा और चिराग
के बारे में वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।